अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की सीटें जिन पे अप्लाई करने की लास्ट डेट थी 2 जून। अब उनकी तैयारी का मरहला है। जहां तक हम रूटीन में शेड्यूल्स देख रहे हैं एफपीएससी के, तो अब टेस्ट की डेट जो है वो अप्लाई करने की लास्ट डेट के बाद जल्दी आ रही है। कुछ सीटों के लिए 1.5 महीने में और कुछ सीटों के लिए 2 महीने में, यानी कि इतना टाइम नहीं मिल रहा कि आप लंबे अरसे तक तैयारी कर सकें जिस तरह पहले 4 से 5 महीने मिल जाया करते थे। तो अगर आपने असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ की सीटों पर अप्लाई किया है, या इंटेलिजेंस ऑफिसर की सीटों पर अप्लाई किया है, या कस्टम ऑफिसर की सीटों पर अप्लाई किया है, तो आपके पास तैयारी करने के लिए थोड़ा टाइम है। तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की रहनुमाई के लिए हम 5 पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ 1 पेपर की तैयारी के नए सेशन का आगाज कर दिया गया है, जिसको ज्वाइन करके आप एएसएफ की या कस्टम ऑफिसर की अच्छे से तैयारी इन टाइम कर सकते हैं। तो उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस पेपर का पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 2 इसमें हम कंप्लीट करेंगे, तो आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रेक्जिट केम इनटू फोर्स आफ्टर अ ईयर ऑफ रैंगलिंग ऑन। यूके निकलना चाह रहा था यूरोपियन यूनियन से, तो उसके लिए ब्रेक्जिट का जो प्रोसेस है वो अमल में लाया गया। तकरीबन 1 साल की रैंगलिंग, 1 साल की निगोशिएशन के बाद 1 जनवरी 2020 को यूके ने ये ब्रेक्जिट को इन्फोर्स किया, और फिर भी तकरीबन 1 महीने का टाइम दिया जाता है फर्दर निगोशिएशन के लिए, और जनवरी के एंड पर यूके ने यूरोपियन यूनियन को ऑफिशियली छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2021 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर वाज अवार्डेड टू नॉवलिस्ट अब्दुल रज़ाक गुरना। ये किस मुल्क से बिलोंग करते हैं? तो ये तंजानिया से बिलोंग करते हैं। इनका ज्यादा लिखा हुआ जो काम है वो है कि जो कॉलोनियल स्टेट्स हैं, कॉलोनियल रियासतें रही हैं जहां पर बरतानिया रहा है या फ्रांस रहा है, तो उनके वहां पर रहने के दौरान क्या इम्पैक्ट्स आए सोशो कल्चरल, और उनके जाने के बाद क्या है, तो उन पर इनकी बुक्स हैं, इस बात पर इनको नोबेल प्राइज दिया गया। हु क्लेम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अटैक नियर अबू जाबिज मेन एयरपोर्ट ऑन जनवरी 17, 2022। तो यमन के जो हौसी बागी हैं, इन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की थी। सितंबर 2021 में एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हुई 3 मुल्कों के दरमियान, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जिसके तहत जो एशिया पैसिफिक रीजन था वहां पर इन्होंने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स पर काम किया, और यूके और ऑस्ट्रेलिया ने यूएसए और यूके ने इनफैक्ट अपनी जो सबमरीन्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया को दी। तो इस पार्टनरशिप को हम क्या कहते हैं? इसको हम AUKUS कहते हैं। A फॉर ऑस्ट्रेलिया है, UK फॉर यूनाइटेड किंगडम है, US फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट इज द करंट चेयरमैन ऑफ अफ्रीकन यूनियन? अब इसका आंसर बदलता रहता है। जब ये पेपर हुआ था तब जो अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन थे वो ताल्लुक रखते थे सेनेगल से। इस वक्त जो है एट प्रेजेंट एज महमूद अली यूसुफ, उनका ताल्लुक जिबूती से है, तो वो एट प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हर दफा बदलता रहेगा। हु इज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनिस? ट्यूनिस की पहली फीमेल जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम नजला बोदन है। आलमी इस्लाम की जो पहली प्राइम मिनिस्टर है फीमेल, वो बेनजीर भुट्टो हैं। फेमस प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर डाइड इन मुंबई एट द एज ऑफ 92 ऑन। तो लता मंगेशकर की डेथ हुई थी 6 फरवरी 2022 को। रशिया ने वीटो किया था दिसंबर 2021 में एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन थी कि जिसमें कहा गया था कि क्लाइमेट चेंज जो है वो थ्रेट है इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए, तो उसको वीटो कर दिया था रशिया ने। इन सितंबर 2020 नासा कलेक्टेड फर्स्ट एवर पीस ऑफ रॉक फ्रॉम मार्स। तो नासा ने मार्स सियारे से जो रॉक का पीस है वो कलेक्ट किया था। उसके लिए एक कार साइज स्पेस प्रोब यूज की गई थी जिसका नाम था परसेवरस रोवर। तो ये कार साइज की रोवर थी, इसको यूज किया गया और पहला जो रॉक का पीस है वो कलेक्ट किया गया। विच टीम इज द विनर ऑफ 7th एडिशन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग PSL 7 की जो 7th एडिशन की विनर टीम है वो है लाहौर कलंदर्स। इनफैक्ट उससे अगले एडिशन की भी विनर लाहौर कलंदर्स ही है। ये आप सारे ही याद कर लें, इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आता ही रहता है। फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब अब्दुल कदीर खान।
कौन से मुल्क ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था आफ्टर इंडोनेशिया? ईरान ने। पाकिस्तान को इसका पहला आइन 1956 में मिला, 23 मार्च 1956, तो वो पाकिस्तान के लिए पहले आइन का दिन था। When Constituent Assembly of Pakistan adopted Objective Resolution, करारदाद मकासद कब पास हुई? 12 मार्च 1949 को। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता रहता है। मोहम्मद अली बोगरा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की जो पूरी एक लिस्ट है वो सारी याद करनी चाहिए, और साथ ये भी याद करना चाहिए कि पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है, दूसरे कौन है, तीसरे कौन है, तो एक तरतीब से सारा याद होना आपको जरूरी है। व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का सदर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 45 साल है। पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो थी वो बंगाली और उर्दू दोनों थी, लेकिन फिर उसके बाद 1973 का आइन जो मशहूर आइन है, तब बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था, तो फिर बंगाली जो जुबान है वो निकाल दी गई थी। Who abrogated 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? 1956 के आइन को किसने खत्म किया था? तो सिकंदर मिर्जा ने किया था। ये पाकिस्तान के पहले सदर भी हैं। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन गेव अनलिमिटेड अथॉरिटी टू प्रेसिडेंट। 1962 का आइन जो था, इससे मैक्सिमम अथॉरिटी जो थी वो प्रेसिडेंट को दी गई, क्योंकि जमहूरी हुकूमतें थी नहीं, तो उस वक्त प्रेसिडेंट जो थे वो ऑल एंड ऑल थे, तो उस हिसाब से ये गड़बड़ हुई थी। जुल्फकार अली भुट्टो, इन्होंने 1973 का आइन दिया। कब दिया? 14 अगस्त 1973 को। कुरान मजीद की कौन सी सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफा आती है? तो सूरह नमल में 2 दफा आती है। सूरह कहफ में किस जानवर का जिक्र है सहाबे कहफ के साथ? तो डॉग का जिक्र है। बैटल ऑफ यरमूक, यरमूक का जो मार्का था ये मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान हुआ था। बैतुल मामूर कहाँ पे है? बैतुल मामूर खाना काबा के ऊपर 7वें आसमान पर है। अबू अल हिकम इज द टाइटल ऑफ, ये अबू जहल का टाइटल है, अबुल हिकम। किंग ऑफ ईरान, ईरान का जो बादशाह था उसने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा हुआ खत फाड़ दिया था, उनका लिखवाया हुआ खत फाड़ दिया था। हुरैरा का मतलब क्या होता है? एक सहाबी हैं, उनका नाम है अबू हुरैरा। उन्हें अबू हुरैरा इसलिए कहा जाता है कि बिल्लियां उनसे रुग़बत रखती थी, वो बिल्लियों को प्यार करते थे, तो हुरैरा का मतलब होता है कैट। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कौन सी बेटी हैं जिनकी शादी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई? तो हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान, कुरान मजीद का मौजू क्या है? कुरान मजीद का मौजू इंसान है। फ्यूनरल प्रेयर, ये जो नमाज जनाजा होती है, ये किस तरह की नमाज है? ये फ़र्ज़ किफ़ाया है कि कुछ लोग अदा कर दें तो सब की तरफ से अदा हो जाती है। विच फेडरल मिनिस्ट्री कंट्रोल्स द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स? तो ये इंटीरियर मिनिस्ट्री जो वजीर दाखिला है उसके मतहत आती है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इस्लामाबाद में। सीसीटीवी कैमरास किस लिए होते हैं? सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी के लिए होते हैं, इसका मकसद फिल्में बनाना नहीं होता, स्टाफ को की एफिशिएंसी नहीं होती, उसके लिए और बहुत सारे लोग होते हैं, तो एज ए सिक्योरिटी टूल यूज किया जाता है सीसीटीवी कैमरास को। हुएवर नोइंगली गिव्स or causes to be given false alarm of fire to the fire brigade can be punished with, मतलब मजाक में या गलती से अगर कोई फायर ब्रिगेड को फायर अलार्म दे देता है और वो फॉल्स अलार्म है तो क्या सजा मिलती है? 3 महीने की कैद और 15,000 रुपये जुर्माना। तो इनफैक्ट ये दोनों सजाएं हैं, तो आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव। अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975, डायरेक्टर जनरल हैज द पावर टू मेक रेगुलेशन रिगार्डिंग एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो जी हाँ, इनको पावर्स दी गई हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज इन चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी इन केस एनी एक्ट ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस और थ्रेट्स ऑफ सच इंटरफेरेंस टू। तो एयरपोर्ट, एरोड्रोम या सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन, किसी को भी अगर थ्रेट्स आते हैं तो उसको संभालना, उनको डील करना जिम्मेदारी है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट्स हिज पावर अंडर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 टू। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है ये पावर्स देती है डायरेक्टर जनरल एएसएफ को। फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट ऑल ऑफ इट्स पावर्स अंडर एएसएफ टू डायरेक्टर जनरल एएसएफ एक्सेप्ट, सारी पावर्स दी जाती हैं, उन्हें क्या कौन सी पावर्स नहीं दी जाती? उन्हें नए रूल्स बनाने की पावर्स नहीं दी जाती। Which of the following is included in government strategic infrastructures? तो गवर्नमेंट के कुछ स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जिनकी हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो उनमें पावर प्लांट्स भी शामिल हैं। इफ एन ऑफिसर डिटेक्ट्स contraband item on a person checked by him,
ही इज टू नोटिफाई, उन्होंने किसको नोटिफाई करना है, कोई ऐसी चीज जिस पर पाबंदी है, सख्ती से मना किया गया, तो कस्टम स्टाफ को बताना होता है। An airport security force member shall prevent all persons and vehicles from access to the airside or other areas important to security of aerodromes और airports। तो जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का मेंबर है उसने प्रिवेंट करना होता है सारे पर्सन्स और व्हीकल्स को, तो स्पेसिफिक पर्सन्स और व्हीकल्स को तो उसने अलाउ करना ही होता है। नेक्स्ट है टेररिस्ट एक्ट acts carried out by government in pursuit of political objectives often as part of their foreign policy is known as, इसको हम political terrorism का नाम देते हैं। No officer or member shall resign from the force without given in writing a notice of, कितने महीने का नोटिस पहले देना होता है, कम से कम 3 महीने का। A service of aircraft for any purpose of civil aviation whether aerial work, public transport or otherwise it means, इसका मतलब होता है air service। Which of the following is not part of physical security? फिजिकल सिक्योरिटी का पार्ट इंक्रिप्शन नहीं है, ये आपके पास डिजिटल सिक्योरिटी का पार्ट है। सीसीटीवी कैमरास और सिक्योरिटी गार्ड जो हैं ये फिजिकल सिक्योरिटीज हैं, यानी कि ये आपने प्रॉपर्ली इंस्टॉल करने होते हैं, फिक्स करने होते हैं या पॉइंट करने होते हैं। ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स आर सब्जेक्टेड टू, इन पर कौन सा एक्ट लगता है, तो सिविल सर्वेंट एक्ट 1952 ये भी इन पे लगता है। इफ द डीपीओ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कंसीडर्स एनी ऑर्डर ऑफ द जिला नाज़िम अनलॉफुल और मेलाफाइड ही में रिकोर्स टू, वो किसको रिकोर्स करेंगे, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन, ये कमीशन होता है उसको इन्होंने रिपोर्ट करना होता है। नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन शैल ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ, तो जो नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन है एक तो वो फंक्शनिंग देखेगा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की FIA की, फिर एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की और फिर फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी की, तो ये हमारे पास ऑल ऑफ दीज राइट आंसर होगा। टेम्परेरी परमिट या जिसे हम फंक्शनरी पास कहते हैं, ये कितने महीने के लिए इशू किया जाता है, ये 3 महीने के लिए मैक्सिमम इशू किया जा सकता है। जूनियर पर्सन सेम ग्रेड में कौन होगा, अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट सेम डेट पे हो रही है रेगुलर बेसिस पर, तो वो ऑर्डर ऑफ मेरिट के अकॉर्डिंग जो है वो हम डिसाइड करेंगे कि कौन जूनियर होगा, जो मेरिट में निचले नंबर पे होगा उसको हम जूनियर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर इस पेपर की डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है। जिस तरह वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि अगर आप ASF के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जो कोई भी 1 पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो नए सेशन का आगाज कर दिया गया है। नए सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।